आज हम आपको परमेय संख्याओं के प्रसार इनका किस प्रकार से प्रसार किया जाता है, प्रसार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि संख्याओं का प्रसार कैसे किया जाता है। वो चाहे दहाई में हो, चाहे सैकड़े में हो, चाहे हजार में हो, तो उन संख्याओं का प्रसार कैसे किया गया है। जैसे मान लो हम सबसे पहले एक ऐसी संख्या को देखते हैं कि जो कि बिल्कुल साधारण सी संख्या होती है, उस संख्या को किस प्रकार प्रसारित करते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 625 लिखा है, तो ये इस संख्या का प्रसार करते हैं। इस संख्या का प्रसार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 20 प्लस दहाई और सैकड़ा, ये लिखा जाता है। किसी भी संख्या को हम पढ़ते हैं तो किस रूप में पढ़ते हैं, इकाई से शुरू करते हैं, इकाई दहाई और सैकड़े से शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, संख्याओं का प्रसार करना होता है। प्रसार चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसको हम उसी रूप में प्रसारित करते हैं। प्रसार मीन्स क्या होता है, फैलना। किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा विभाजित करना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। तो प्रसार में हम चाहे साधारण सी संख्या हो, चाहे कोई परिमेय संख्या हो, उन संख्याओं का प्रसार करते हैं, यानी प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं। कितनी दूर तक फैलती है, इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि संख्याओं का प्रसार कैसे किया जाता है। यदि कोई परिमेय संख्या हमको मिल जाए तो उन परिमेय संख्याओं का प्रसार कैसे करते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर कि ये संख्याओं का प्रसार कैसे किया जाए, और संख्याओं को प्रसार करने के पश्चात इनका हम दशमलव प्रसार यानी शांतवर्ती और अशांतवर्ती के रूप में कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, छोटी सी परिमेय संख्या लेते हैं, उन संख्याओं को लेकर के उनका हम प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या हम मानते हैं कि जैसे मान लो एक संख्या दी गई है 11/4 11/4 है। 11/4 में ऊपर क्या है, 11 है, यानी अंश में 11 है, हर में क्या है, 4 है, हर में 4 है। हमने एक दिन आपको बताया था कि यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में सम संख्या, यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में क्या हो, सम संख्या हो, तो वह परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, शांत प्रसारित, शांत रूप में आती हैं। उनका प्रसार क्या होता है, शांत प्रसार होता है। इसी प्रकार से यदि किसी परिमेय संख्या के हर में क्या हो, विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या आ जाए, अगर विषम संख्या आ जाती है तो उस विषम संख्या के कारण से वो परिमेय संख्या क्या होगी, वो अशांतवर्ती परिमेय संख्या कहलाती है। इतना हमने आपको बताया था, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, सभी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए वो शांत संख्याएं हैं कि अशांतवर्ती। देखिए यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं 11/4 पर 11/4 को हम 11 को 4 से क्या करें, भाग दे दें। तो भाग देने पर इस रूप में हमको प्राप्त होगा, 11 को 4 से भाग दिया, कितना मिला, 11, 4 गुने 8, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3।
यहाँ क्या लगाते हैं दशमलव, यहाँ लगाएंगे 0, 4 सते 28, कितना बचा 2, यहाँ आया 0, 4 पंचे 20। तो देखते हैं ये जो परमीय संख्या है प्रसारित हो गई, फैल गई कहां पर 2.75 के क्या हुई 11/4 प्रसारित हो गई, फैल गई, किस रूप में 2.75 के रूप में प्रसारित हुई। किसका मान है ये 11/4 का है। इसी प्रकार से एक और हम संख्या लेते हैं जहां पर जैसे कोई मान लो एक संख्या इस रूप में है, ये है 1/7। क्या है 1/7, एक क्या है अंश में है, हर में क्या है 7। तो यहाँ पर 7 से 1 में भाग इस रूप में इसका प्रसार देखिए, इसका प्रसारण कैसे करते हैं। प्रसारण करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 7 को ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 10 में कि इससे ज्यादा ना हो, 7 एकम 7, ये आया 3, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, ये कितना आया 2 आया, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यहाँ 0 बढ़ाओ, 7 गुने 14। देखिए प्रसार शुरू हो गया है, प्रसारित हो रहा है। तो ये 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, यहाँ पर आएगा 0। 7 को 7 8 56, ये 6 आया, यहाँ पर 4 आया, ये कितना हुआ 0। 7 बचे 35, ये देखिए कितना प्रसारित हो रहा है, 5 आया 0, 7 7 50, ये 9 आया, ये 1 आ गया। देखिए इसके आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर पुनः वही संख्या हमको प्राप्त होने लगी जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरीके की संख्याएं क्या होती हैं, ये अशांत वर्ती होती है। तो ये क्या होगी, इसको हम 0.14285 ये इस रूप की संख्या होती है। इसका प्रसार हमने क्या किया, 11/4 का प्रसार किया, तो ये क्या हुई पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। लेकिन 1/7 का प्रसार किया तो ये क्या हुई पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। इसके पहले वाली जो संख्या होती है वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको तो हम क्या कहते हैं, शांत परमीय संख्याओं का प्रसार कहा जाता है। ये क्या है, अशांत परमीय संख्याओं का प्रसार होता है। ठीक है, ये अशांतवर्ती है, ये शांतवर्ती है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम आपको और भी बताते हैं कि किस प्रकार से और संख्याओं को लेकर के हम इनका प्रसार करते हैं। तो जैसे मान लो दिया जाए कि 5/6 का हम मान ज्ञात करते हैं। 5/6 का मान ज्ञात करना है, बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 5 को 6 से डिवाइड कर, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए। ठीक है, अब 0 हमने बढ़ा दिया तो 6 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 50 में पढ़ेंगे। तो कितना हुआ, 6 8 48 होता है, तो ये हुआ 48। इसको यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 0 लगाएंगे, पुनः 8 3 24 होता है। ये कितना हुआ, 8 3 24 6 3 18, ये हुआ 18 लिखेंगे। यहाँ पर कितना आया
2 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3, 6 3 18। तो ये देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 आता हुआ चला जाता है, बार बार यही संख्या हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 0.83 बार। ये इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी गई है, इसका अर्थ होता है कि इसके आगे वही संख्या रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार आ रही है, वही संख्या की आवृत्ति आ रही है। तो इसका मतलब कि 0.83 इसके ऊपर एक नॉन टर्मिनेटिंग का निशान लगाते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। इस रूप में हम इसको ज्ञात करते हैं। ये क्या होती है, अशांतवर्ती होती है। इसी प्रकार से और भी संख्याएं ले, हम और भी संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं। तो किस प्रकार मान को हम ज्ञात करते हैं ये भी देखिए। जैसे मान लो होता है कि 2/7 या 2/9, 2/9, 2/9 में क्या करते हैं, 2/9 में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, 9 को 2 से भाग देते हैं, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 9 दूने 18 होगा, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूने 18। तो ये संख्या भी क्या होती है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसका आंसर जो लिखते हैं 0.2 बार। तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो संख्या, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर भागफल के में जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी संख्याएं अशांतवर्ती होती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अशांतवर्ती संख्या कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसमें और भी क्वेश्चन को लेकर के याद करते हैं। एक प्रसार और करते हैं, एक प्रसार हम आपको करके दिखाते हैं, जो देखा जाए कि कितना प्रसारित होता है, कहां तक प्रसारित हो सकता है। जैसे 1/17 को लिया जाए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है 1/17। 1/17 का हम प्रसार करते हैं। देखिए 1/17 का प्रसार ये किस प्रकार से होता है, कैसे ये आवर्ती या अनावर्ती के रूप में हमको प्राप्त होता है, शांत होता है, अशांत होता है, कैसे होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये है 17 को 1 से भाग दिया है, यह है दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ पर 17/85, ठीक है। तो 17/85 ये 5 का, ये 85 है, ये कितना आया, यहाँ पर 5 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा। अब 17 150 आया, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़े 150 से ज्यादा ना, तो 17 8 कितना होता है, 136। यहाँ पर अब यहाँ 4 आया, यहाँ पर कितना आया, 1 आया, यहाँ 0 बढ़ रही। अब 17 8 136 ये आया, ये कितना आया, 4 आया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। हमको लाना है पुनः यही संख्या लिखी, 17 गुना 34 ये मिलता है, यहाँ पर 6 मिला, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 17 दिया 51 होता, ये 51 हुआ, ये कितना आया, 9 आया, पुनः 0 बढ़ाया, 17/85 ये आया 5, यहाँ पर कितना आया, 0 आया। अब 17 दिया 51, 17 से 51 ज्यादा हो जाएगा। अब इसलिए हम 17 गुना 34
कितना करेंगे 34 करेंगे। फिर यहाँ पर इसको भाग देंगे, कितना आएगा 6, ये कितना आया 1 आया। यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब कितना हुआ 17 9 153, कितना आया 7 आया। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0। अब यहाँ पर फिर से भाग देंगे, 17 × 17 चौको 68, ये आया 8। यहाँ कितना आया 2 आया, यहाँ 0 आया। अब 17 एकम 17, ये पुनः कितना आया 3 आया, कैंसिल हुआ 0। अब पुनः कितना आएगा 17 एकम 17, ये 17 आया, ये कितना आएगा 3 हुआ, यहाँ कितना आया 1 आया, 0 हुआ। अब इसी प्रकार 17 7 119, कितना आएगा 1 आया, यहाँ कितना आएगा 1 आया। अब ये 0 बढ़ाइए, 17 छक्का 102 आया, यहाँ पर कितना आया 8, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0। 17 × 51, 17 चौको 68, 17 चौका 68, ये कितना आया 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0। 17 7 119, देखिए यहाँ पर कितना आ गया 1 मिला। ठीक है, हमने कहाँ से शुरुआत किया था 1 से शुरुआत किया था और 1 पर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके की संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं जो पुनः रिपीटेड होने की कगार पर हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अशांतवर्ती संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को लेकर के हम इस रूप में भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सी संख्याओं को लेकर के हम उनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और भी संख्या हम आपको दिखाते हैं कि और भी संख्याओं को हम किस रूप में शांत और अशांत रूप में ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको और बताते हैं, उस तरीके से भी संख्याओं को हम शांत और अशांत रूप में व्यक्त कर सकते हैं और उनका प्रसार भी किया जा सकता है। तो जैसे मान लो कुछ संख्याएं दी जाएं इस तरीके से, जैसे है 5 125/8, ये संख्या है। और दी गई है 105/65, इस तरीके की संख्या। और दी गई है मान लो 55 बटे ये है 16, 55/16। अब इस टाइप की संख्याओं को का प्रसार करना, भाई ज्यादा से ज्यादा परमेय संख्या यानी ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, आप प्रसार कैसे करेंगे? हर बहुत बड़ा हो जाए, हर बहुत बड़ा हो जाएगा तो प्रसार करना मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, हम 60 तरीका आपको बताते हैं। 60 तरीका क्या होगा? देखिए, गणितीय अभिवृत्तियों में गणित के नियम के अनुसार जो संख्याएं जिन परमेय संख्याओं के हर में हमने बताया है कि सम संख्या हो जाए, जिन परमेय संख्याओं के हर में सम संख्या हो जाती है, उन परमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शांत। जिनमें हर क्या होता है, अशांत होता है, यानी विषम होता है, वे क्या होती है, अशांत। लेकिन गणित की अवधारणा के अनुसार यदि किसी परमीय संख्या में हर क्या हो, 2 की घात यम व गुणे 5 की घात यन के रूप का
होता है तो वह परमीय संख्या शांत। ये तो पहला है। दूसरा होता है यदि हर में ऐसे, यदि हर में 2 की घात 5 गुणे 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो वह आसान होती है। ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप सब लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। शेष अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।